जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जिसका आप सबों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी लगभग अब आ ही चुका है और अब बस कुछ ही दिनों की बात है। हम कुछ दिन कह रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ घंटों की बात कर रहे हैं या कुछ मिनटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पर तो कुछ मिनट में क्या अभी से ही रिजल्ट जारी हो रहा है। ठीक है, तो बस वो इंतजार खत्म हो चुका है। और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज से जो है ना बच्चों, जो भी टॉपर बच्चे हैं जिन लोग को कॉल गया है, ठीक है ना, उन लोग का कुछ बच्चों का आज टॉपर बच्चों का वेरिफिकेशन हो रहा है, कुछ बच्चों का कल वेरिफिकेशन होगा, कुछ बच्चों को कल बुलाया गया है 21 तारीख को। जैसे जो कुछ बच्चे अलग अलग जिलों से जो कुछ बच्चे हैं और अलग अलग जिलों के बच्चों को अलग अलग दिन बुलाया गया है। तो कुछ बच्चों का आज टॉपर वेरिफिकेशन होगा, कुछ बच्चों का कल टॉपर वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज और कल तो रिजल्ट आने की कोई संभावना ही नहीं है। ये बात हो तो एकदम गांठ बांध लीजिए आप। तो आज आपका 20 तारीख है और कल 21 तारीख है, तो 20 और 21 को रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, 21 के बाद यदि वैसा होता है, ठीक ना, तो फिर एक दिन और उसमें आप ऐड इसलिए कर लीजिए कि फिर उसको सीरीज करने में, सीरियल करने में भी थोड़ा वक्त लग जाएगा। ठीक है ना। हाँ, किस वक्त किसको कहाँ पर रखना है, कौन पहले पर आएगा कौन दूसरे पर आएगा, तो 2 दिन जब टॉपर का वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद उसको सीरीज करने में जो है थोड़ा वक्त और लग जाएगा। तो 20, 21 और 22, हाँ 22 के बाद 23 को आपका रिजल्ट आने की संभावना है या 24 को आपका रिजल्ट आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि 24 को होली भी है आपका। ठीक है, तो फिर ये आप लोग अंकों की होली खेलेंगे उस दिन। ठीक है ना, मुझे जैसा लग रहा है कि आप लोग का रिजल्ट जो है ना होली के एकदम आसपास, एक दिन पहले या फिर होली के दिन रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। हाँ, होली के दिन रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि उस दिन सभी स्टाफ अपने अपनी छुट्टी पर होंगे, उस दिन सरकारी छुट्टी है, तो फिर उस दिन तो रिजल्ट होने की संभावना नहीं है। तो एक दिन पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, यदि एक दिन पहले नहीं आया तो अगले दिन आने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर आप ये मानकर चलिए कि एक दिन पहले आपका रिजल्ट निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले ही जो है ना बिहार बोर्ड ये बता दिया था कि होली से पहले बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 23 को आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और यहाँ पर टॉपर बच्चों का जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे का आज टॉपर वेरिफिकेशन है, कुछ बच्चों का कल टॉपर वेरिफिकेशन है। तो आपका जो ये प्रश्न है कि सर क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो नहीं आएगा। क्लियर हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि आपका रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट कल भी नहीं आएगा और परसों आने की संभावना है। इसलिए है कि हो सकता है कि शुरू में यदि मान लीजिए कि वो सारा काम यदि पूरा हो जाए तो फिर शाम को रिजल्ट जारी हो सकता है या रात में हो सकता है। ठीक है ना, अन्यथा 23 को आने की संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उन बच्चों का कॉल ये भी आ रहा है कि सर वहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो इससे पहले हम कई वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। फिर से एक बार हम बता देते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको आपका अपना जो एडमिट कार्ड होगा जिसको लेकर आप एग्जाम देने जा रहे थे, ठीक है ना, वो एडमिट कार्ड आपको रख लेना है। ठीक है ना। हाँ, एडमिट कार्ड रख लेना है। ठीक है, एडमिट कार्ड हम ऐसे लिख दिए, एडमिट कार्ड रख लेना है आपको। एक तो ये रख लेना है, दूसरा आपका जो है ना आधार कार्ड रख लेना है। ठीक है ना। हाँ, दूसरा आपको अपना आधार कार्ड रख लेना है। 2 हो गया। यदि आप चाहे तो एक चीज़ और उसमें रख सकते हैं, वो क्या है, तो वो आपके स्कूल का आई कार्ड हो सकता है। ठीक है, वो रख लेंगे आप अपने गार्जियन के साथ, वहाँ पर पहुँचेंगे और क्या क्या पूछा जाएगा इसके लिए जो है ना आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए थे जिस जिस सब्जेक्ट से, आप केवल उसको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि आपके पास अब एक दिन का वक्त है, एक दिन में आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। और यदि आप जवाब खुद से लिखे होंगे, यदि आपने कॉपी में खुद से जवाब लिखा है तो निश्चित रूप से आप उसके टूटे फूटे शब्दों में उससे मिलता जुलता जवाब दे ही दीजिएगा वहां जाकर। यदि आप चोरी से लिखे हैं तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, और आपका फाइनल जो स्थिति बनेगा कि आप टॉप में आएंगे या फिर नीचे जाएंगे, वो फाइनल स्थिति जब आपका वेरिफिकेशन होगा और जब आपका सवाल आपसे पूछा जाएगा उसी समय तय होगा। आपका नंबर बेहतर है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यदि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको नीचे कर दिया जाएगा, आपके नंबर को कटौती कर दिया जाएगा और आपको नीचे कर दिया जाएगा। बातें समझ में आ रही है।
इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब आप वहां जाएं तो कोशिश करना आपको है कि जो प्रश्न आप लिखे हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको पता होना चाहिए, या उसके आसपास के जो फॉर्मूला वगैरह हैं, ठीक ना, इन चीज़ों को आप याद करके जाएं या देख कर जाएं, ताकि जो भी उससे आसपास के मिलते जुलते प्रश्न होंगे वो आपसे पूछने की संभावना बनती है। और आपका वहाँ पर सबसे बड़ी क्या है कि हैंडराइटिंग टेस्ट होता है। हैंडराइटिंग टेस्ट मतलब क्या, हैंडराइटिंग का मिलान होगा आपका, कि आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है आपको फिर एक अलग लिखवाया जाएगा, ठीक है ना, और फिर जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होंगे वो उन दोनों के मिलान करेंगे कि ये जो कॉपी लिखी हुई है ये आपके द्वारा ही लिखी हुई है या फिर आप अपने जगह पर किसी दूसरे बच्चों को बैठाए थे, ठीक है ना। बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा मतलब एग्जाम किसी का है, बैठ कोई रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है, तो वैसी स्थिति में संभावना है कि यदि आपका हैंडराइटिंग मैच नहीं हुआ तो संभावना है कि आप पकड़े भी जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वैसी स्थिति में यदि हैंडराइटिंग नहीं मिलता है या फिर आप उनके प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं ठीक तरीके से, तो हो सकता है कि आप शक के दायरे के अंदर हैं कि आपने अपने जगह पर किसी दूसरों को एग्जाम दिलवाया है, ठीक है, या फिर आपने पेपर लीक वगैरह करवाया है, ऐसी बातें हो सकती है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके प्रैक्टिकल की कॉपी यहाँ से ले जाई जाएगी, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ होगा वहाँ से आपके प्रैक्टिकल की कॉपी बोर्ड के पास जाएगी और बोर्ड उसको बजाते देखेगी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल की कॉपी जमा नहीं करते हैं और वहाँ पर पैसा दे देते हैं कि भाई हमको नंबर मिल जाना चाहिए, और सर लोग दे भी देते हैं, तो वैसी स्थिति में आप भी फंसेंगे और आपके गुरुजी भी फंसेंगे, समझ लीजिएगा। यदि आप बिना प्रैक्टिकल कॉपी जमा किए हुए नंबर यदि आपको मिल गया होगा तो वैसी स्थिति में आप भी फंसेंगे और आपके जो टीचर होंगे संबंधित विषय के वो भी फंसेंगे कि आप बिना प्रैक्टिकल की कॉपी जमा किए बच्चों को नंबर कैसे दे दिए, ठीक है। और बड़ी बात की प्रैक्टिकल से सवाल भी पूछने की संभावना बनती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिकल की कॉपी खुद से लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपने किन किन प्रश्नों का उत्तर उसमें लिखा है, ठीक है ना, किन किन प्रश्नों के लिए जो है प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार की है, तो उन सारे को एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप उसको याद नहीं किए होंगे निश्चित रूप से, या फिर आपको ये लगा होगा कि खैर इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन वहां पूछा जा सकता है आपसे इसके बारे में कि आपने ये कॉपी खुद से लिखा है या फिर कहीं से खरीद कर ले आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि खुद से कॉपी लिखे नहीं, दुकान में गए 30-30 रुपये की 3 कॉपी मिली, 90 रुपये की कॉपी मिली, आसान पड़ा, वो जाकर जमा कर दी स्कूल में, तो वैसी स्थिति में फिर गड़बड़ होने की संभावना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और बहुत ज़्यादा अपने माइंड को जो है ना स्ट्रेस में नहीं लाना है, ठीक है, एकदम जॉली मूड में रहिए, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना ऐसा नहीं कहता है कि खुश रखने का प्रयास कीजिए, अपने माइंड को जो है ना बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन टाइप से नहीं दीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो आपको आता है, इतना समझिए आप। यदि आप कॉपी में खुद से लिखे हैं तब, यदि आपने चोरी वगैरह किया है तो निश्चित रूप से आपकी धड़कनें बढ़ रही होगी जैसे ही कॉल आया होगा उसके बाद, तो उनको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं एक दिन में, ठीक है, तो आपके पास वही विकल्प है कि क्वेश्चंस को एक बार अच्छा से देख लीजिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है पहले से, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ वैसे वर्ड मीनिंग आपसे पूछ दिया जाता है, कुछ वैसे शब्द लिखने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है, ऐसे भी टेस्ट लिया जाता है बच्चों से। जैसे हिंदी का कोई टीचर जो वहाँ पर आपको मिलेंगे तो हो सकता है कि कोई वैसे शब्द आपको लिखने के लिए कह दे जो शब्द थोड़ा सा टेढ़ा हो, जो आसानी से लिख नहीं पाता हो बच्चा, ठीक है ना, और उस शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया गया होगा, तो वैसे शब्द आपको लिखने के लिए कह दिया जाएगा। इंग्लिश के जो टीचर होंगे हो सकता है कि कोई वैसा वर्ड मीनिंग आपसे पूछ दे, ठीक है ना, जो वर्ड थोड़ा सा पेचीदा टाइप से होता है और उसका प्रयोग वहाँ पर किया गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मली आपसे मतलब आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पर, बाद बाकी बहुत ज़्यादा ये वो नहीं करना है, ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। हाँ कि अभी रिजल्ट आ गया, 1 घंटे बाद रिजल्ट आ गया, दोपहर में रिजल्ट आ गया, 3 बजे रिजल्ट जारी हो गया, तो उन लोगों से बच कर रहिए भाई, आपको परेशान कर देंगे वो लोग, ठीक है ना। हाँ, तो इंतज़ार कर लीजिए, 1 से 2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। अब आप लोग का रिजल्ट 22-23 को आने की पूरी संभावना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपके पास नहीं रहा होगा, और फिर हम लोग मिलेंगे आज ही शाम में 6 और 7 बजे जो आप लोग का लाइव क्लास चलता है, जो भी आपके छोटे भाई बहन का क्लास चलता है वो निरंतर वैसे ही चलता रहेगा। पेड कोर्स वाले बच्चों का क्लास जो है चेंज कर दिया गया है, शाम में 7 बजे से चलता है, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, सॉरी, पेड कोर्स वाले बच्चों का क्लास 6 बजे से चलेगा, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनका क्लास 7 से 8 तक चलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।